बोलिए सदगुरुदेव की साहेब बंदगी। जो नभ माही शून्य देखिए, आकाश शून्य पर डिपेंड है। शून्य अंड आकारा जो रवि मध्य किरण देखिए, किरण ज्योति प्रकाशा। पार ब्रह्म से जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से श्वासा, श्वासा मध्य शब्द देखिए, शब्द अर्थ के माय। पार ब्रह्म से जीव ब्रह्म है, न्यारा है वह सोई, आपे बीज वृक्ष अंकुरी, आप वहां फल होई। भेद बड़ा गहन है। सूर्य किरण प्रण प्रकाश आप है। सूर्य जो किरण है वो स्वयं सूर्य का प्रकाश है, वो स्वयं सूर्य है। आप ब्रह्म जीव माया। ये पूरा ब्रह्मांड तो आत्मा की शक्ति से चल रहा है, पर इसकी बागडोर मन के हाथ में है। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, झाई में एक झाई दर्शे, लखे कबीर रसाई। यह ज्ञान अगम अपार कोई साध के मन भाए है। बोला ये बहुत बारीक बात है। सो पारख परख पारख परम गुरु का परख पद पर परखाइए। परखाए हैं सो परख पद जब, दयानिधि हर्षाए हैं, सत्य नाम के प्रताप प्रबल ताप त्रिविध नाशाई हैं। हर जगह ये उल्लेख आता है कि नाम के प्रताप से सभी पाप नष्ट होते हैं। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूत न लगे बिलावना सहज अति सुख है। आज आपसे पंचकोश पर बात करूंगा। ये पंचकोश क्या है? आप भूल निज फांसा लेना। अपने को भूलकर खुद ही अपने को बांध दिया इसने। और इस संदर्भ में साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है, आपो, आप ही बंध लो। अपने आप को बांध दिया। इस तरह आत्मा ने पंचकोश में वास ले लिया। पंचकोश यह विद पहचानी। प्रथम अन्नमय कोश बखानी। पहला अन्नमय कोश, द्वितीय प्राणमय कोश प्रमाण, तृतीय मनोमय कोश, पुनः विज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय पंचम कही। अब इन्हीं पंच कोशों का भी उल्लेख है। प्रथम अन्नमय कोश बखानो, अन्न भोगते ताथित मानो। पंच तत्व प्रकृति 25, तीनों गुण कर जीव तन दिशा। 5 तत्व 25 प्रकृति, 3 गुण, 5 25 3 का पिंजड़ा, तामे तुह राखा भरमाई। हंसा तू तो अमर लोक का बड़ा काल बसाई। जैसे घट को भाजन ठाड़ी, उपादान करण है माटी, ताश निमित्त कारण कुम्हारा, समवाय करण चक्र विचारा। जैसे कुम्हार जब भी बर्तन बनाता है तो सबसे पहले मिट्टी को सान लेता है, उसके बाद क्या करता है, चक्र पर चढ़ा करके बर्तन बनाता है। इस तरह काया में ये पंचकोश तत्व काम करते हैं। तिम तन उपादान कारण तन, रजतम सत निमित्त कारण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीनों गुण होते हैं। किसी किसी में तमोगुण अधिक हो जाता है,
कब हो जाता है? जब आदमी ढीला छोड़ देता है मन को। मन तमोगुण की तरफ जल्दी दौड़ेगा, तब वो पाप करेगा, छल करेगा, कपट करेगा, हिंसा के कर्म करेगा। ये सब तो आत्मा के गुण नहीं है, ये कोश है, उनके ही खेल है। जी पड़ा बहुत लूट में, ना कुछ लेन ना देन। अन्नमय कोश में बंधन 4 ताह में चोखा, बसियो, रसियो, ग्रसियो, कसियो, ये 4 बंधन तन लसियो। अब क्या है? प्रथम बसियो कहो मखानी, देहा अहम, यह तन मम मानी। पहला बसियो ये कि अपने शरीर को कह रहा है मैं शरीर हूं। अगर कोई आदमी मूर्खता से कहे मैं कपड़ा हूं, कपड़ा अलग चीज है, वो तन ने धारण किया। इस तरह तन आपका नहीं है, वो तो एक वस्त्र है। इसकी पुष्टि श्रीमद् गीता में भी कह रहे हैं, अर्जुन जिस तरह आदमी अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, इसी प्रकार कर्मानुकूल एक शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म लेता है और दूसरे शरीर को धारण करता है। देह को सो आपा कर जानी, शरीर को अपना समझता है। विदेह मुक्ति में ऐसी अवस्था आ जाती है कि शरीर ऐसा लगता है अलग, जैसे किसी और आदमी को आप देख रहे हैं ना, तो आप जानते हैं ये अलग है, ऐसे लगेगा। इसका उल्लेख मैंने अध्यात्म यात्रा में भी किया है। पहला ही ये बंधन है, मैं शरीर हूं। द्वितीय रसियो भेद उचारी, जय वर्णाश्रम जीवतन धारी, सही वर्णाश्रम कर्म जो करिए, कहते रसियो बंधन पड़िए। इसलिए शरीर के कर्मों को ही वो अपना कर्म मानता है। और ये कहाँ से सीखता है? बचपन से ही सीख लेता है। कोई आत्मज्ञान की बात कर ही नहीं रहा है। बच्चा पैदा होता है, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, अच्छी बात है। फिर पढ़ना सिखाते हैं, फिर हम उसको कंपेल करते, शादी ब्याह कर संसार में उसको फंसा देते, कहते ये कुल रीति चलती आ रही है। सही वर्ण आश्रम कर्म जो करिए, तेहीं ते रस्सियों बंधन पड़िए। सब बंधे हैं इस रस्सियों में। तृतीय ग्रासियो कहिए ताही, निज वर्णाश्रम जीव सराहे, तुष्य इतर वर्णाश्रम देखे, बंधन ग्रसियो कहे विषय के। अब ग्रासियों में ये होता है, सिर्फ वो अपने को ही ऊंचा मानता है, सोचता है मेरे जैसा कोई है नहीं दुनिया में। चौथे कसियो कर काजा, कुल की लाज लोक की लाजा। दुनिया आपको कंपाइल करेगी इन पर चलने के लिए। कल मेरे पास एक कपल जोड़ा आया, नामी थे। बोला गुरुजी हमने एक प्लाट खरीदा, मकान बनाया, उसमें सिर्क की दीमक की बर्मी थी। तो यहाँ दीमक की बर्मी निकलती है तो लोग कहते हैं बाबा सुरगल आ गया। कंडी एरिया में भाई दीमक होता ही है। जहां अब मैं बैठा हूं यहां बहुत दीमक थी। दीमक अपना स्थान जल्दी नहीं छोड़ती है। मैंने कहा भाई उसके लिए कुछ उपचार करो। बोला वो पड़ोसी इधर उधर के लोग कहते हैं आप यहाँ कुछ चढ़ा नहीं रहे हैं, आप कुछ मान नहीं रहे हैं, बाबा सुरगल है। यही है, लोग आपको कंपेल करेंगे, तमोगुणी भक्ति की तरफ खींचेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक मेरा बड़ा जागरूक सत्संगी था, उसके पिता की उम्र 80 से ऊपर थी, बूढ़ा भी चेतन था। मुझे कहा महाराज मैं शरीर छोड़ूंगा, संतत्व की रीति से जो है आपके यहाँ का वही संस्कार मेरा हो। उनका कोई बात नहीं है।
संयोगवश उसने शरीर छोड़ा। वो तो चला चली का मेला है। संयोगवश मैं यहां पर था। उसका सद्गुरु रीति से संस्कार कराया पूरा। किसी भी चार्जी फार्जी को नहीं बुलाया, कुछ नहीं किया। एक विधि है, उसका व्याख्या साहब ने किया है वाणी में। अब वो सियाने चेलों ने पूरे गांव को बरगलाया। देखो, इन्होंने कुल रीति छोड़ दी है, धर्म ही छोड़ दिया है। भर में उनका धर्म है सियाने चेलों का। मैंने उनको कहा आप चिंता नहीं करो, वह हेड मास्टर थे, पढ़े लिखे थे। बोला गुरुजी हमें फिक्र नहीं दुनिया की। इतने में किसी ने, पड़ोस के आदमी ने, गांव के आदमी ने कहा बाबा हमें मिला, नंगे पैर था। वाह भाई, यानी अब इसके नाम से कपड़े लत्ते जूते वगैरह चढ़ाओ, क्या टेक्निक है। उसने कहा भाई कोई बात नहीं है, जब हमें मिलेगा हम देख लेंगे। थोड़े दिन बाद किसी और गांव के आदमी ने कहा बाबा मिला था, वो रोटी मांग रहा था। वो हेडमास्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, देखेंगे, हमें जब मिलेगा देख लेंगे। विश्वास था उन्हें। एक बूढ़ी माई आई, वो तो आगे बढ़कर बोला बाबा 6 मरले जगह मांग रहा था, यानी उसके नाम का स्थान बनाओ। तो हेडमास्टर जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, बाप हमारा मांग रहा है तुमसे। तभी यहां साहब कह रहे हैं पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब हुए। वो लोगों का कसूर नहीं था, सियाने चेलों तांत्रिकों का यही संसाधन कमाई का है। इसलिए वो किसी न किसी के माध्यम से आपको भ्रमित करना चाहेंगे और आपको पतित बना देंगे। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये संसार आपको भ्रमित करके भक्ति से हटाना चाहेगा। आप सब मेरी इस बात से पूर्ण रूपेण सहमत होंगे। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, ये केवल भ्रम के उत्पाती। यहां साहब ने एक हथौड़ा चला दिया, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब हुए। कुल का भय सब इनको भारी, आपको विवश करेंगे रिश्तेदार नातेदार, बहुत बुरी तरह आपको कसने की कोशिश करेंगे। मुझे है काम सदगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे। और वो पूरे अधो कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठगी बेईमानी कर रहे हैं, और अपने को भक्त कहेंगे, आपको कहेंगे इसने सब धर्म ही छोड़ दिया। ये एक साजिश, एक चाल है। कुल और लोक वेद सुर लाजा, अस सब भाखे कुटुंब समाजा। वो मैं आपको इसकी बात बताता हूं, कभी कभी अतीत की बातें कुछ ग्रहण करने योग्य है, कुछ त्याग करने योग्य है। अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो त्याज्य है, और अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहणीय है। वर्तमान में भी बहुत कुछ ऐसा है जो त्याज्य है, त्यागने के काबिल है, और बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहणीय है। इसलिए वर्तमान और अतीत का सामंजस्य बिठाकर चलना ही बुद्धिमता है। हम अतीत को पूरा नकार नहीं रहे हैं। तो बंधुओं, अब यहां साहब को एक बात कहने की क्या जरूरत पड़ी। पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब हुए। इन चारों बंधन को काटो। लोक लाज खोए में,
संतन के संग नाश नाश, लोक लाज खोई मैं। मीराबाई कह रही है। लोग कहे मीरा बिगड़ी, मीराबाई कह रहे हैं संतन के संग मीरा सुधरी। जगत भगत में बैर है, चारों युग प्रमाण। आपको मैं एक बात बताऊंगा, जगत और भगत में बैर है। एक बहुत बड़ा दबंग आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे कहा, गुरुजी, जब से आपसे मैंने दीक्षा दी मेरा जीवन सुधर गया, मैंने हर अपराध छोड़ दिया है। अब मुझे लोग कह रहे हैं इसने धर्म बदल दिया है। ये कैसी अंधी दुनिया है। मैं बहुत खूंखार आदमी था, तब मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। यहां बड़ा सटीक शब्द है, जगत भगत में बैर है, चारों युग प्रमाण। मैं अपनी बात बता रहा हूं। हम थोड़े से लोग थे नामी, तो जो मांसाहारी मस्खुआ शराबी कबाबी थे हमको तंग करते थे, और हुट करना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, फलाना चली ठिकाना। यानी वो ऐसा क्यों है, उनको अपने दुर्गुण देखते हैं, अपनी कमियां दिखती है, इस कारण चाहते कमी वाले ही हो। जैसे आपके पास पोस्ट में रहने वाले लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे अमीर हो। खास तौर पर आप ये देखना, आपके रिश्तेदार कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे अमीर हो। वो ये देख रहे हैं जब से दीक्षा ली ये सुधर गए, बहुत संपन्न हो गए, इनमें अच्छे गुण आ गए, इसलिए उनको ईर्ष्या होती है। मुझे है काम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। क्या करना हमें दुनिया से, लोग कहते हैं कहने दो। और ये स्वाभाविक, आदिकाल से देखो, देवासुर में मतभेद था। असुर तो पाप पर चलते थे, देवता सद्गुणों पर चलते थे, उनकी शत्रुता थी। यहां बड़ा सुंदर शब्द है साहब का, जगत भगत में बैर है, चारों युग प्रमाण। जगत और भगत में बैर है, चारों युग इसके गवाह है। चारों युग प्रमाण बैर हैं, दूध खटाई। दूध खटाई का बैर है, ये नेचुरल बैर है। आप मत सोचना कि आप अच्छे गुणों पर चलेंगे लोग आपकी तारीफ करेंगे, नहीं, ये सोचना ही नहीं। इसी तरह आप खुद देख रहे हैं ये दुनिया किस डगर पर चल रही है, किस रास्ते पर जा रही है। इसलिए आपके सद्गुण उन्हें चुभेंगे। जब आप बुरे थे कोई कुछ नहीं कह रहा था, जब आप संभल करके धर्म पर चल रहे, सत्य पर चल रहे, आपका विरोध होगा। जगत भगत में बैर है, चारों युग प्रमाण। चारों युग प्रमाण बैर हैं, दूध खटाई, दोनों एक दूसरे के बैरी है। आप आजमाना कभी, एक बाल्टी में दूध रखना, एक कमरे के कोने में रख देना, एक में खटाई रखना, एक बाल्टी भर के दूसरे कोने में रखना, 2-3 घंटे में दूध फट जाएगा। भाई दोनों अलग अलग रखा था, दूध क्यों फट गया? आपको मैं एक सटीक उदाहरण देता हूं। कभी शाम के समय जब सूर्य ढल रहा हो, पश्चिम दिशा की खिड़की से कोई एक छोटी रोशनी आएगी, उसे देखना, कमरा बंद करना, उसमें आपको वायु के काफी कण दिखेंगे, वो ऐसे घुमड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। अब यहां सवाल उठा, वायु के कण क्यों उड़ रहे थे? कमरा बंद है। बाहर आपको वो कण उड़ते नहीं दिख रहे हैं। मैं लोगों से एक बात कहता हूं,
जो भी हमेशा मुंह खोलकर रहता है उसको पक्का टीबी होगी। अभी नहीं होगी तो कभी ना कभी हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं भैया हमेशा, हाँ देखिए आपके कमरे में तो आपने कमरा बंद रखा है, इतने तेजी से कण क्यों उड़ रहे, ये हल्के थे, हवा इनको उड़ाने में सक्षम थी। आजकल तो जो कुछ कहो वो सब आपको नेट में मिल जाएगा। देख रहे हैं कितने ये कण हैं घुमड़ रहे हैं। ये जब आप मुंह से श्वास लेंगे सीधा फेफड़े पर जाएंगे, कंठ में चिपकेंगे, गले की खराबी होगी। इस मिट्टी के अंदर सब कुछ मिल जाता है। विष्ठा भी मिल गई, चीज सड़ गई वो भी मिली है इसमें, जो छिलके फिलके फेंके वो भी सड़कर इसमें मिल गए हैं। तो जो ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर अशुभ कण बहुत है, मिट्टी का कण ही अशुभ है। इसलिए फेफड़ों में जाकर ये कण चिपक जाएंगे। फेफड़े कोमल है, जहां चिपक जाएंगे वहां छोटे छोटे छेद कर देंगे। जो छोटे छोटे छेद हो जाएंगे तो आपकी श्वास, कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर नहीं फेंक पाएंगे, आपके फेफड़ों में ताकत कम हो जाएगी। अरे भाई गाड़ी का अगर टायर पंचर हो गया, ट्यूब, तो आप देखो ना फिर वेट नहीं उठा पाता है। इसलिए हमेशा मुंह बंद रखो। दूसरा मैं आपको हिदायत देता हूं, बच्चों को कभी भी उंगली नहीं चूसने देना, अंगूठा नहीं चूसने देना, ये बहुत हानिकारक है। पहली बात तो बच्चा उंगली चूसकर अपना खून, अपना मांस खा रहा है, क्योंकि जब लगातार चूसता रहेगा तो वहां से कुछ ना कुछ हमारी स्किन के कण मुंह में जाएंगे। बच्चा इसलिए उंगली चूस रहा है, अंगूठा नहीं चूसने दो कभी। दूसरा, उसके मुंह की शेप बिगड़ जाएगी। आप नहीं देखते कुछ कुछ आदमी की ठुड्डी बाहर है, दांत बाहर है और होंठ पूरा शरीर का सत्यानाश कर देगा। आप इसको हल्का नहीं समझें, बच्चे को बचपन से ही आदत में शामिल करो कि वो अंगूठा नहीं चूसे। तो वायु घुमड़ती है, जब ये वायु का एक लक्षण है, घुमड़ती है। इस तरह वो बर्तन जो था जिसमें दूध था और एक में जो खटाई थी, वायु के घुमड़ने के कारण उसके बारीक कण उड़ेंगे और वो पूरे कमरे में हो जाएंगे। उदाहरण, कहीं बासमती चावल बनते हैं ना अच्छे, जो आरएसपुरा के या श्रीनगर के, कम से कम 200 मीटर तक उसकी महक गई। 200 मीटर कैसे पहुंचे? हवा द्वारा पहुंच गए वो। दूसरा प्रमाण देता हूं, कुत्ते को जब भूख लगती है इंसान के पास आता है। कब आता है? रोटी के टाइम आ जाएगा। पुराने जमाने में हम लोग कच्चे घरों में रहते थे, आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हालांकि भारत इसमें सक्षम ज्यादा था। संसार का सबसे उन्नतशील देश भारत है प्रथम। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसका प्रमाण मिलता है कि वहां हजारों साल पहले, ईसा से भी पहले, सुंदर नगर थे, उसमें गलियां थी और घरों में बाथरूम बने हुए थे। वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि भारत की संपन्नता को दर्शाते थे। ये प्राचीनतम संस्कृति है। इस तरह क्या हुआ, वो पूरे कमरे में छोटे छोटे खटाई के कण जो घुमड़ कर दूध में पड़ गए। अरे आप दूर मत जाओ भाई, आपने घर में चावल बनाए, हमेशा ढक कर क्यों रख रहे हैं? खाने की चीज हमेशा ढको, पानी भी ढक कर रखना, क्योंकि धूल के कण आएंगे उसमें।
कुछ विषैले कण भी हैं। मैं बाहर आप जब घूमेंगे आपको पता चलेगा हम कितनी लापरवाही करते हैं। मैं लंदन की बात बताता हूँ, एक भी दुकान मैंने ऐसे नहीं देखी खुली रोड पर है, कभी भी नहीं। खाने पीने की दुकानें भी थी तो आगे पहले गिलास है। जो हम रोड पर रेडियां फेड़ियां देख रहे हैं ये कितनी हानिकारक है। सुनो भाई, गाड़ियां चलती रहती हैं तो वो धुआं फेंकती हैं कि नहीं? वो पूरा जहर उस चीज में पड़ गया कि नहीं, जो वहां पर पकौड़ी बना रहा है या छोले बना रहा है या क्या कर रहा है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, मैंने हमेशा जीवन में पथ्य और परहेज को अपनाया है। 40 साल तक मैंने एक भी टेबलेट नहीं खाया था जिंदगी में, लेकिन अधिक यात्राओं के कारण, विश्राम न करने के कारण शरीर पर एक प्रभाव पड़ा और तूफानी यात्राएं की हैं मैंने। हर महीने दिल्ली आता था, हर महीने भोपाल जाता था, हर महीने गोंडा जाता था, हर महीने बम्बई जाता था, हर महीने अहमदाबाद जाता था, हर महीने औरंगाबाद जाता था, हर महीने काशी जाता था। यार डॉक्टर ने जब मेरी यात्राएं पढ़ी तो हैरान हो गया, बोला ये आदमी है हवा है। आप थोड़ी सी यात्रा करते थक नहीं जाते? मैं अविरल रूप से ये यात्राएं करता रहा था। तो मैं क्या देखता हूं, कहीं वो टिक्की तल रहा है, मैं कहीं कुछ नहीं खाता, कहीं नहीं खाता। आप स्वस्थ रहो, आप अच्छा खाओ ना, कब मना कर रहे हैं? वो जो खाने के बाद सिवाय गैस के और कोई नहीं करेंगे आपके शरीर में काम। जिन्होंने गंदे नाले से सिंचित कुछ साग सब्जियां देखी हो, हाथ खड़ा करना। भाई मैं कुछ गलत तो नहीं बोलने जा रहा हूं ना, कबू बात कहे ना कांची। तो हमारे यहाँ जो साग सब्जी इतनी उत्तम होती है, हमारे यहाँ कम से कम 200 कनाल जमीन है आश्रम के इर्द गिर्द, वहां हम सब्जियां पैदा करते हैं। तो उसके बाद फिर हेल्दी नाश्ता लेता हूं। उस पराठे में कुछ सब्जियां भी बारीक काट कर होती है। उसके बाद ओट फ्लेक्स दूध जो शुद्ध है, मैंने अपने लिए देसी गाय दो, एक तो हरियाणा से मंगाई, मदीन जी ने दी मुझे लाकर खुद, और एक गुजरात से मंगाई। उनके फिर बच्चियां हुई, अभी 4-5 है। वही दूध लेता हूं मैं, जर्सी दूध, गाय का दूध भी नहीं लेता हूं। लेकिन आपको मना नहीं करूंगा, फिर लोग कहेंगे ये साहिब बंदगी में तो बंदिशें ही बंदिशें, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जाए कहां पर। तो उसके बाद फिर मैं बाहर निकलता हूं। पहले बिना नाश्ते के ही बाहर निकलता हूं, नित्य करके बंदगी कराता हूं और खेतों में चला जाता हूं। बाहर शुद्ध हवा मिलती है वहां। उसके बाद आकर मैं 1 किलोमीटर चलता हूं अपने ही आंगन में। बाहर चलना आजकल बड़ा रिस्की है। 100 फीट का, यानी 300 फीट का, 100 फीट का एक चक्कर है मेरे पूरे बेड़े का। 12 चक्कर लगाता हूं गिन कर। 1 किलोमीटर चलना है। फिर मैं योगा करता हूं। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करता हूं, और ये पूरा काम 8 बजे से पहले हो जाता है। आप सूरज के बाद तो भूल कर नहीं उठना, सूरज से पहले उठना। उस वातावरण में जो आपको जलवायु मिलेगा वो बहुत उर्वरक है। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमें डराते थे, सूरज के बाद उठने से राक्षस आता है, वो मुंह पर पेशाब करके चला जाता है। माता पिता डराते थे कि पहले उठो। ये लोकोक्ति आपने भी सुनी होगी। उसके बाद फिर मैं बंदगी कराता हूँ, सब चीज़ें होती है, ध्यान में चला जाता हूँ। 10 बजे फिर निकलता हूँ, फिर मैं बंदगी कराता हूँ। बंदगी में भी एक बहुत बड़ा खजलपना है।
लोग भक्ति भाव की बात नहीं करते हैं, कहीं पड़ोसी तंग किया, कहीं आदमी नहीं, वो कहीं सास तंग करती है, कहीं बहू निकम्मी है, कहीं कुछ है, ये सुनते रहना। ये तो है संतों घर में झगड़ा बारी। उसके बाद लाइव प्रोग्राम में आ जाता हूँ। लाइव प्रोग्राम के बाद जब मैं यहाँ आऊँ तब की बात बता रहा हूँ, जब बाहर हूँ तो पूरी मेरी रूटीन खराब हो जाती है, इसलिए आजकल बाहर कम जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं बंदगी कराता हूँ 10 से 10:30 बजे, फिर आपके इस रूम में लाइव प्रोग्राम देता हूँ पौन घंटा रोज। पहले सेटिंग ये फलाना ढिकाना, उसके बाद फिर मैं उसको देखता भी हूँ। करीब 11:30 बजे मुझे यहाँ लग जाते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में जाता हूँ, जूस लेता हूँ। जूस नहीं लेना चाहिए, फल मुंह से खाकर मुंह का लार्वा ही जूस होना चाहिए, पर इतना टाइम नहीं है। उसमें क्या होता है, एक सेब, एक अनार, कभी अंगूर का मौसम तो अंगूर, आम कम खाता हूं मैं, और कुछ फल और होते हैं उसमें, पपीता भी मिश्रित होता है। एक अच्छा गिलास जूस कर लेता हूँ। फिर मैं खेतों में और काम की ऑब्जर्वेशन के लिए निकल जाता हूँ। स्नान कोशिश करता हूँ पहले करूँ, मैं पहले ही करके आया आज भी। उसके बाद लंच लेता हूँ 1 बजे, मैं थोड़ा फिर विश्राम करता हूँ 1-1.5 घंटा। वो विश्राम बड़ा ज़रूरी होता है। जापान में आप देखना क्या है पता है, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखना, स्लीपिंग बेड्स बने हुए हैं वहाँ। ऑर्डिनरी जो एयरपोर्ट है वहाँ नहीं है, दिल्ली में है। आप वहाँ लेट भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। यात्राओं में थक जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरा बैग है सर, बैग का एक बद्दी हाथ में फंसाता हूँ ताकि मेरा बैग कोई उठा नहीं ले, मैं उसमें लेट जाता हूँ। तो जापान में भी ऐसा है, जगह जगह आप देखिए, हम देखो ये कुछ माइयाँ बहना भी सोई, आदमी भी वहीं सोया है, लेटे है ना। तो जापान में ये ट्रेडिशन है, आदमी 10 मिनट भी लेटे रिलैक्स हो जाता है, थकान दूर हो जाती है, शरीर को ओवर थकान नहीं देना। इसलिए आर्मी में भी एक रूल था, अंग्रेजों ने बनाया था, 40 मिनट की परेड के बाद 5 मिनट का ब्रेक, चाहे आप लेट जाओ कोई नहीं बोलेगा। तो वो 5 मिनट आपको रिलैक्स देता है, नहीं तो कंटिन्यू अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पर असर पड़ेगा। इसलिए ब्रिटेन, यूरोपियन देशों में 5 घंटे से ओवर कोई भी काम नहीं कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन है। आप ओनली 5 मिनट काम कर सकते, 5 आवर्स, ज़्यादा नहीं। वो जानते हैं सेहत कितनी ज़रूरी है, इसलिए बाहर यूरोपियन, अमेरिकन और आप ब्रिटेन के ब्रिटिश लोगों को जब देखेंगे, कोई आपको दुबला नहीं मिलेगा। रसियन भी ऐसे मरा मरा नहीं मिलेगा जैसे हमारे यहाँ लोग कितने, वो बेचारे गरीबी के कारण ओवर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं लोगों के सब पाल वगैरह देखता हूँ, फिर मैं बाहर निकलता हूँ, बंदगी होती है, पूरे आश्रम का चक्कर लगाता हूँ, खेतों में वगैरह देखता हूँ। उसके बाद फिर वापस आता हूँ अपने बेड़े में, फिर मैं 1 किलोमीटर पैदल चलता हूँ और शाम को फिर स्नैक्स लेता हूँ। और रात्रि का फिर भोजन, फिर मैं बंदगी कराता हूँ, 8 बजे तक बंदगी होती। रात्रि का भोजन 8:30 के आसपास करता हूँ। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध गर्म, वो नींद ठीक लाएगा। और फिर मैं 2 घंटे बाद उठता हूँ। ध्यान भजन जरूरी है।